राम राम का यशस्वी उद्घोष जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आज किया गया, ये एक सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही तपस्या के बाद, बहुत ही संघर्षों के बाद, कई लाख जाने जाने के बाद ये दिन आया है। इस संघर्ष में कई लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे, कई लाख लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए, मतलब इस सभ्यता के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कोई एक नाम नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो इस संस्कृति का मूल है, इस संस्कृति का आधार है, इस संस्कृति का केंद्र है। वही सभ्यता है, वही संस्कृति है, और उन्हीं से इस सभ्यता और संस्कृति को पहचाना जाता है। उनके लिए कई लाख लोगों ने अपनी हंसते हंसते आहुतियाँ दे दी। उनकी औरतों ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया कि हमारे पति इस चीज़ के लिए न्यौछावर हो गए, हमारे बेटे इस चीज़ के लिए न्यौछावर हो गए। कोठारी बंधु के घर में भी अगर आज कोई पत्रकार जाके बात करता है, कोई बात करता है, तो यही कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए हमारे बच्चों ने अपनी आहुति दी, उनके लिए संघर्ष करते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त किए। ये हमारे देश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, हमको ऐसा तेजस्वी प्रधानमंत्री मिला जिसने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को उनके काल में हुए ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए व्यवस्था के अनुसार, वाल्मीकि जी द्वारा वर्णन किए गए महल के अनुसार स्थिति को दोबारा से जीर्णोद्धार करके, बनाने का शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम की गद्दी है और वहाँ के कण-कण में वो विराजते हैं। पहले भी विराजते थे, आज भी विराजते हैं, और अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो विराजमान रहेंगे। और वहाँ पर स्थित बजरंगबली सदैव उनकी हिफाजत करते रहेंगे, उनके गद्दी की, उनकी संस्कृति की हिफाजत करते रहेंगे, और उनके आदेशानुसार उनके लोगों की हिफाजत करते रहेंगे। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री के संकल्प द्वारा ये दिन सामने आया, हमारे प्रधानमंत्री जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लेकर के अपने व्रत को आज से स्टार्ट कर दिए हैं, पूरा विश्व देख रहा है इस संस्कृति को कि भारत किस तरीके से अपने पूर्वजों का सम्मान करता है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत किस तरीके से अपनी सभ्यता का विस्तार करता है। पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है कि भारत की संस्कृति कितनी प्रभावशाली, कितनी यशस्वी और कितनी तेजस्वी है। पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि भारत किस तरीके का वैभवशाली सांस्कृतिक राष्ट्र है। पूरा विश्व हमारे जगत गुरु भोलेनाथ, इस धरती पे एक ही जगत गुरु हैं और वो हैं श्री भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान शिव के अमिट ज्ञान को देखा है, अमिट तेज को देखा है, साधना को देखा है। आज वक्त आ गया कि भोलेनाथ द्वारा आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से कहेंगे क्योंकि वो गुरु हैं, उन्होंने ही सभ्यता का निर्माण किया, उन्होंने ही लोगों को संस्कृति में बनाया, और उस संस्कृति की रक्षा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की। आज उनके शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं शिष्य इसलिए बोलूँगा कि वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर जी हैं, हम लोग भी उन्हीं के छोटे भाई के वंशज हैं, और वो हमारे ठाकुर जी हैं, पर भोलेनाथ हमारे सबके गुरु हैं। वो बात की बात है कि वो उन पर विश्वास रखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको जपते हैं, ये बात भी सही है। पर हकीकत ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने सदैव उनको अपना गुरु, अपना देवता, अपना मार्गदर्शक माना, और वो हैं भी। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, हमारी इच्छा रहेगी कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको अपने गुरु के रूप में देखें, क्योंकि गुरु को अगर हम भगवान के रूप में देखेंगे तो गुरु का यश चला जाएगा। जब तक हम गुरु को गुरु के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम गुरु के ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु जी द्वारा आशीर्वाद दिए गए नरेंद्र मोदी जी आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद वो अपने व्रत को पूरा करते हुए जिस तरीके से इस पूरी कार्य प्रक्रिया को स्थापित करेंगे, जिस तरीके से वो पूरी व्यवस्था को चलाएंगे, जिस तरीके से वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूरा विश्व इस चीज़ को देखेगा कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्धशाली है, भारतीय संस्कृति कितनी वैभवशाली है, भारत की संस्कृति अमिट तेज वाली है, ये मिटती नहीं है। किस तरीके से लोग संस्कृतियों की रक्षा करेंगे, जब इसके इतिहास को पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से लाखों लोगों ने अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दुनिया में बहुत तरीके के कल्चर मिलेंगे, लोग कष्ट होता है छोड़ के चले जाते हैं, लोग कष्ट होता है पीछे हट जाते हैं, लोग धर्म बदल देते हैं, पैसों के लिए लोग बदल जाते हैं, ताकत के सामने लोग बदल जाते हैं, पर पूरा विश्व देखेगा कि इस धरती पे एक संस्कृति है जो किसी के सामने नहीं झुकती। इस धरती के ऊपर एक संस्कृति है जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकती। इस धरती पे एक संस्कृति है जिसका तेज, जिसका वैभव, जिसका यश अमिट है। इस धरती पे एक संस्कृति है जिसका यश कभी मिटेगा नहीं। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे यशस्वी लोगों का सानिध्य है, आशीर्वाद है, जब तक भोलेनाथ जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है, तब तक समय समय पे
मोदी जी जैसे प्रभावशाली लोग इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने वाराणसी का उद्धार किया, जिस तरीके से उन्होंने बाकी धार्मिक स्थलों का उद्धार किया, ये धार्मिक स्थल नहीं है, ये दीपपुंज है। इनकी रोशनी से ही लोगों का अंतर्मन प्रकाशित होता है, अंतर्मन के भाव प्रकाशित होते हैं। ये लोगों की भावनाओं पे, विचारों पे, उनके जीवन पे एक अमिट छाप छोड़ता है। जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम को मानता है वो इस राष्ट्र में कभी उपद्रव नहीं कर सकता है। जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना इष्ट मानता है वो इस धरती के ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं कर सकता। जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना देवता मानता है, जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने सर झुकाता है, वो कभी राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाएगा, सभ्यता के खिलाफ नहीं जाएगा, मानवता के खिलाफ नहीं जाएगा। इसीलिए जब क्षत्रियों की सेनाएं चलती हैं तो अपने राजा राम का जय घोष करती हैं, क्योंकि शस्त्र मतलब मर्यादा, शस्त्र मतलब संस्कृति और शस्त्र मतलब मानवता की रक्षा। युद्ध मतलब मानवता की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही गहनी विषय है और ये अंतर्मन से महसूस किया जाने वाला विषय है। जिस तरीके से मोदी जी ने बोला कि उनके अंतर्मन के तरंगों को हर कोई नहीं महसूस कर सकता, उनके अंतर्मन के बेगों को हर कोई महसूस नहीं कर सकता। ये 11 दिन का जो संकल्प है उनका, इसमें जो उनके मन के साथ घटित हो रहा है, जैसी परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर हो रही है, वो बातों में बयां करने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एहसास करने वाली बात है। उन्होंने सत्य बोला कि जिस समय वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गर्भगृह में 125 करोड़ के आबादी वाले राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, उनकी तरफ से जाएंगे, सारे लोगों की तरफ से जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्षण होगा, एक अमिट क्षण होगा। पूरा विश्व देखेगा कि भारत किस तरीके से अपनी यशस्वी परंपरा को जिंदा रखता है। पूरा विश्व देखेगा कि दुनिया की सारी ताकतें, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि राम मंदिर संघर्ष में जो जंग भी हुआ बाबर के साथ, वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी नुक्कड़ से बदमाश को उठा लाए, कहीं से कोई चोर उठा लाए, कोई डकैत नहीं, इंटरनेशनल लोग आए लड़ने के लिए। बाबर ने भी पूरी दुनिया के, जिस तरीके से आज प्राइवेट आर्मियाँ हैं, वैसे लोगों को भेजा और उन लोगों के साथ खूनी संघर्ष हुआ। उसके बाद कुछ लोगों के साथ संघर्ष हुआ, उसके बाद कुछ लोभी लोगों ने संघर्ष को जन्म दिया। कुछ लोग जो कुछ हासिल करना चाहते थे कि कुछ कमाई हो जाए, कुछ दिन थोड़ा सत्ता का मजा मिल जाए, उनके षड्यंत्रों के साथ संघर्ष हुआ। कभी अपनों ने भी ऐसा भी दिन आया कि संस्कृति में रहे लोग, वो लोग जिनके बाप दादाओं ने रामलला का ध्वज उठाया, जिनके बाप दादाओं का इस संस्कृति में नाम है, देवताओं को पहला मान जिनका चढ़ता है, उनके बच्चों ने भी ये दिन दिखा दिया कि वो भी एक बार संस्कृति के खिलाफ अपने लालच के चक्कर में खड़े हुए और उन्होंने खुल के बोला, खिलाफ बोला। कुछ लोगों ने अस्तित्व पे सवाल, मतलब जवान है तो कुछ भी बोलेंगे, अस्तित्व पे सवाल उठा दिया। आज उनका खुद का अस्तित्व हाशिए पे, उनका खुद का अस्तित्व कहाँ है उनको नहीं पता। और ये होना भी निश्चित था क्योंकि ये ठाकुर जी की धरती है और ठाकुर जी अपनी इस धरती से कभी कृपा को नहीं हटाते। इस सृष्टि में कहीं स्वर्ग है तो वो इस धरती पे है, मर्यादा पुरुषोत्तम की इस धरती पे है, मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा पोषित इस धरती पे, उनके द्वारा पोषित इस संस्कृति में, इस सभ्यता में। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जब इस कार्यक्रम को अपने हाथों से करेंगे, कार्यक्रम तो नहीं बोल सकते क्योंकि इस संस्कृति में वो क्षण एक बहुत बड़ा भावुक क्षण होता है जब हम अपने परमेश्वर को विराजमान करते हैं। उनको आसन तो उन्हीं का है, पर एक भौतिक दिखावे में, भौतिक लोकाचार में जब हम उनको बैठाते हैं तो वो क्षण वाकई किसी से बताने की स्थिति नहीं होती। उस मनोभाव को, जिस मनोभाव में व्यक्ति होता है, उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ये बात रियलिटी है और हम कामना करते हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जब विराजमान होंगे, कामना क्या है, ये उनका प्रभाव है, तो इस धरती पे न्याय की शुरुआत होगी, इस धरती पे विकास की शुरुआत होगी, इस धरती पे समृद्धि की शुरुआत होगी। इसी के साथ जय जय श्री राम।